नमस्कार। मैं प्रसन्न कुमार आचार्य काफ़ी दिनों के बाद आप सबसे मुखातिब हूँ और आज एक नया टॉपिक लेके। अब ये नया टॉपिक के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, ज्योतिष शास्त्र में या वास्तुशास्त्र में या पामिस्ट्री में? अगर हाँ, तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आप बिलीव नहीं भी करते हैं तो भी आप इसको अंत तक ज़रूर देखिए। क्यों? क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ उसका रिश्ता कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री ये सब से है, लेकिन वो सच्चाई को आप नकार नहीं सकते। कई ऐसे साइंस के बिलीवर हैं जो एस्ट्रोलॉजी को नकारते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं। लेकिन आप साइंस के स्टूडेंट हो, एस्ट्रोलॉजी को ना मानते हो, फिर भी जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ उसे आप मानने के लिए मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि मैं जिस टॉपिक के बारे में बोलना चाहता हूँ वो है गणित। बचपन में आप लोगों में से कईयों ने स्कूल टीचर से या पिताजी से गणित के लिए मार खाए होंगे। इनफैक्ट मेरा पहला मैथ का जो नंबर था वो 7 नंबर आया था और उसको रिव्यू करने के बाद 22 नंबर आया था। और उस वो दिन है और आज का दिन है, मैं कभी भी आज तक 95 से नीचे मार्क नहीं रखा। और इनफैक्ट मेरे गणित के टीचर के साथ मेरे झगड़े भी होते थे, मुझे आप 99 क्यों देते हैं, 100 क्यों नहीं देते हैं। गणित एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप माने या ना माने, ये विश्व ब्रह्मांड जो है वो एक सुई, घड़ी के सुई के बराबर, यानी कि क्लॉकवर्क जैसे ये ब्रह्मांड गणित के हिसाब से चलता है। जैसे आप जानते हैं कि एक साल में 12 महीना होते हैं, एक महीना में 30 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये आप सबको मालूम है। तो पूरा ब्रह्मांड जो है सब कुछ गणित पर निर्भर है। बिना गणित के ये ब्रह्मांड 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर या एक सुई जैसे भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो गणित आपके जिंदगी के एक अविच्छिन्न अंग है। उस गणित के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ और उस गणित का हमारे पर्सनल लाइफ और हमारे सामग्रिक जीवन के साथ कितना बड़ा रिश्ता है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये मत सोचिएगा कि मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, क्योंकि गणित का जो स्टूडेंट होता है वो साइंस को ही मानता है। इनफैक्ट आई एम ए हार्ड कोर साइंस बिलीवर। मैं साइंस के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन मैं अपना दिमाग भी खुला रखता हूँ। मैं जैसे अंध अंध रूप से धर्म को नहीं मानता, उसी तरह अंध रूप से साइंस को भी नहीं मानता। साइंस का एक सिद्धांत है कि अपना दिमाग को हमेशा खुला रखें। तो गणित में एक ऐसा क्या चीज़ है, मैं इस बारे में क्यों बात करना चाहता हूँ, इसका हमारे पर्सनल लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट है। तो वो शास्त्र का नाम है न्यूमरोलॉजी। और आजकल आप फेसबुक में बहुत देख रहे होंगे, न्यूमरोलॉजी के ऊपर आपको कई सारे लोग आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। उस न्यूमरोलॉजी के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। और ये जो सीरीज़ है ये आगे बढ़ता जाएगा और हर रोज़ मैं आपको ऐसे ऐसे तथ्य दूंगा जिससे कि आप अचंभे में पड़ जाएंगे कि जहाँ कभी साइंस शुरू नहीं हुआ था, तभी से हम कैसे गणित के सहारे ये संसार चल रहा था, कैसे गणित को हमारे पूर्वजों ने उसे कैसे डीमिस्टिफाई किया था, उसको कैसे, उसके सीक्रेट को खोला था। क्या आपको पता है, आज मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। इस दुनिया में जितने भी हिंदू हैं उसमें से करोड़ों ऐसे हिंदू हैं जो हर रोज़ हनुमान चालीसा का पठन करते होंगे, और ऐसे कई करोड़ होंगे जो जिनको हनुमान चालीसा के बारे में पता है। न सिर्फ हिंदू बल्कि दूसरे धर्म के भी लोगों को हनुमान चालीसा के बारे में पता है, जो कि 16वीं शताब्दी में लिखी गई थी, 16th सेंचुरी। जिस वक्त
साइंस को पता भी नहीं था कि अर्थ से सूरज की दूरी कितनी है। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के सहारे वो लोग कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। और तब हनुमान चालीसा का एक लाइन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। आप सबको पता है हनुमान जी सूरज को एक सुंदर फल सोच के खाने के लिए निकल गए, और उसमें क्या लिखा है, युग सहस्र योजन पर भानु, यानी एक युग और सहस्र योजन। एक युग हिंदू वेद के हिसाब से 12,000 साल का होता है, और एक योजन 7.5 to 8.5 माइल का होता है। तो सहस्र योजन मतलब 1000 योजन, तो 12,000 इंटू 1000 इंटू 8.5 माइल, और एक माइल इज इक्वल टू 1.61 किलोमीटर। अब जब आप इसको गुणा करेंगे आप देखेंगे 153 मिलियन ईयर्स। जब कई साल के बाद विज्ञान को पता चला कि सूरज जो है अर्थ से 15 बिलियन की दूरी पर है, जो कि 153 मिलियन के करीब है। 153 मिलियन जो है 15 बिलियन वही है। तो सोचिए, जहाँ साइंस ने सोचा नहीं था, उस वक्त हमारे जो महामनीषी हैं वो सूरज की दूरी को नाप गए थे। ये है हमारे पूर्वजों में, मैं सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे कई सारे सभ्यताएं हैं जिन्होंने अपने नॉलेज, अपने ज्ञान से संख्या विज्ञान को, गणित को रुद्धिमंत किया है। तो वो संख्या को हम माने या ना माने, हमारे लाइफ में वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और उसी संख्या के सहारे, उसी न्यूमरोलॉजी के सहारे आप अपने लाइफ को कैसे पटरी पे ला सकते हैं। अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो, ये जो सीरीज मैं आपके सामने ला रहा हूँ, उसे लगातार देखिए। ये पहला वीडियो है, कल फिर दूसरा वीडियो आएगा। थैंक यू वेरी मच।